शादी के लड्डू का ख्वाब हर कोई चखना चाहता है। हर लड़की हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसको उसके मनपसंद का वर मिले, किसी को वधू मिले। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। मनपसंद लड़की से शादी तो हो जाती है, मगर जब उसके बारे में उसको पता चलता है कि ये वो नहीं है जिसकी इसको चाहत थी, तो उसकी जो सपनों की सारी दुनिया थी कहने के लिए बिखर गई थी। उसके बाद जिससे वो प्यार करता था, जिसके बिना एक पल भी नहीं रहता था, उससे फिर वो दूर भागने की तमाम कोशिशें करता है, मगर वो कोशिशें उसकी नाकाम साबितें होती हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। दरअसल यहाँ पर एक MBBS डॉक्टर है और उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। रोज़मर्रा की तरह वो रोज़ मरीज़ों को देखता था। अचानक ही आज उसके केबिन में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है और वो लड़की MBBS की वहाँ पर ट्रेनिंग ले रही थी। उस लड़की को देखने के बाद उसने उसका नाम पूछा और नाम पूछने के बाद उससे कहा कि तुम क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मैं MBBS कर रही हूँ और मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ। ग्वालियर के पास एक गांव लगता है मेरा, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। ये बात सुनकर डॉक्टर बड़ा खुश हो जाता है और डॉक्टर कहता है कि मैं भी ग्वालियर का रहने वाला हूँ, मगर तुम्हारे गाँव से मेरे गाँव की दूरी कुछ ही है, और तो तुम्हारे परिवार के बाकी लोग, ये दोनों एक दूसरे से बातचीत शुरू कर देते हैं और बातचीत का सिलसिला कुछ आगे बढ़ने लगता है। ये कहानी कुछ आगे बढ़ती है, उनकी दोस्ती होती है और दोस्ती के बाद दोनों ही अपने परिवार वालों से शादी की बात भी कर लेते हैं। शादी की जब बात होती है तो ये 4 मार्च 2017 को इनकी धूमधाम से शादी होती है। शहर के प्रतिष्ठित लोग भी शादी में शामिल होते हैं, उस लड़की के मिलने वाले भी और उस लड़के के मिलने वाला भी। तमाम लोग उस शादी में शामिल होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और ये शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी की पहली रात जब लड़का उस लड़की से मिलने की कोशिश करता है, यानी कि डॉक्टर डॉक्टरनी से मिलने की कोशिश करता है, उसके साथ प्यार की कुछ संबंध बनाने की कोशिश करता है, तो वो लड़की कोई ना कोई बहाने बनाकर वहाँ से चली जाती है। कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, हम आज नहीं, किसी और दिन बात करेंगे। अगला दिन आता है, अगले दिन भी ऐसे ही होता है, तीसरे दिन भी ऐसे ही होता है। अब इसके बाद चौथे दिन उस लड़के को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि आखिरकार उसकी पत्नी उससे क्यों बात नहीं करना चाहती है। कुछ तो बात है, कुछ तो परेशानी है। डॉक्टर था इसलिए उसे समझने में देर नहीं लगी और उसने उसको देखते ही पहचान लिया कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दरअसल अगर इतिहास के आईने में झांक कर देखें तो ये कहानी वाकई अपने आप में हैरान करने वाली है। ये लड़की, जिसकी उम्र लगभग अभी 22 या 23 साल के आसपास है और वो MBBS का कोर्स कर रही थी, उसके घर वाले भी नहीं जानते थे कि इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है, इस लड़की की असलियत क्या है। उसके बाद ये महीने दर महीने गुजरने लगते हैं और उस लड़के ने उसके ससुराल में जाकर शिकायत कर देता है कि आपकी बेटी मुझे वैवाहिक सुख नहीं दे पा रही है, इसलिए मैं इससे संबंध रखना नहीं चाहता। तमाम कोशिशों के बाद भी डॉक्टर साहब को राहत नहीं मिलती है। एक और वो लगातार पंचायतों पर पंचायत आयोजित करा रहे थे, कभी संभ्रांत लोगों को बीच में डालने की कोशिश कर रहे थे, कभी अपने डॉक्टरों के पैनल से मदद मांग रहे थे। तमाम कोशिशें, तमाम प्रयास डॉक्टर साहब के विफल साबित हो रहे थे और उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिसके चलते वो फैमिली कोर्ट जाते हैं। इंदौर के फैमिली कोर्ट में जाकर अपील करते हैं कि मेरी पत्नी मुझे वैवाहिक सुख नहीं दे पा रही है जज साहब, इसलिए मैं अपनी पत्नी से हमेशा हमेशा के लिए अलग होना चाहता हूँ। जब ये मामला कोर्ट में चलता है, कोर्ट में जाता है, तो इस मामले की सुनवाई करते हैं प्रधान न्यायाधीश अनिल कुमार सोना ने। अनिल कुमार सोना ने दोनों पक्षों को अदालत में शामिल होने के लिए नोटिस देते हैं। यहाँ लड़का पक्ष तो शामिल हो जाता है, मगर लड़की पक्ष कभी अदालत आया ही नहीं। इसके बाद एक बार फिर से तारीख दी जाती है और तारीख देने के बाद डॉक्टर पक्ष तो शामिल होते हैं, लेकिन लड़की पक्ष वो शामिल नहीं होता है और इस हिसाब से महीने दर महीने गुजरते चले जाते हैं, तारीख पे तारीख पड़ती चली जाती हैं। लड़का पक्ष तो आता था, मगर लड़की पक्ष नहीं आता था। धीरे धीरे करके कब 4.5 साल गुजर जाते हैं, ज़िंदगी के कुछ पता ही नहीं चलता है। इसके बाद जब जज साहब को गुस्सा आता है, उन्हें लगता है कि वाकई कहीं ना कहीं लड़की वाले इसमें चीट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, उसके बाद वो पुलिस का सहारा लेकर इस फैमिली को कोर्ट में हाजिर करने का आदेश देते हैं। जब ये परिवार लड़की वाला कोर्ट में हाजिर होता है, तब लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है और मेडिकल परीक्षण से साफ जाहिर हो जाता है कि ये लड़की वाकई वैवाहिक सुख कभी दे ही नहीं सकती। इस लड़की की जो शारीरिक ढांचा बनाया था ऊपर वाले ने, वो तो लड़की जैसा बनाया था, मगर उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स जो थे वो पूरे नहीं थे, अधूरे थे। इसलिए
वो लड़की कभी भी ना तो माँ बन सकती थी, ना ही कभी वैवाहिक सुख दे सकती थी। जब ये डॉक्टर की रिपोर्ट आती है तो कोर्ट में जज साहब सहित सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ तक कि जो डॉक्टर साहब के वकील हैं जितेंद्र सिंह ठाकुर, वो कहते हैं कि संभवतः मध्य प्रदेश का यह पहला मामला है जिसमें किसी पति ने अपनी पत्नी पर वैवाहिक सुख न देने की वजह से तलाक देने का अपील की है, एक रिक्वेस्ट की है। हालांकि जज साहब ने इस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया और उन दोनों को अलग रहने के आदेश दे दिए हैं। मगर दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि इस लड़की ने कभी भी अपने परिवार को अपने इस राज को पता नहीं चलने दिया और धूमधाम से शादी भी होती है। वो सारे काम होते हैं जो एक लड़की के साथ होते हैं और ये कब से इस नाटक को नाटक की तरह चल रही थी। और यही नहीं, इस लड़की ने अपने आप को लड़की बनाने के लिए सर्जरी भी कराई थी, मगर उस सर्जरी से भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि इस लड़की के बारे में बताना है कि जिस लड़की ने एक झूठ की बुनियाद पर रिश्ते को कायम किया था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जानती थी कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती है, कभी भी वैवाहिक सुख नहीं दे सकती है, तो उसे डॉक्टर साहब के साथ ऐसा चीट नहीं करना चाहिए था। इसके बावजूद भी जब मामला फैमिली कोर्ट में चलता है तो महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल नहीं बल्कि 4.5 साल ये केस चलता रहता है। और ये इंदौर के फेमस डॉक्टर हैं, शायद ऐसा ही कुछ पत्रिका जो कि एक वेबसाइट है उसने बताया है। पूरी डिटेल, पूरी खबर पत्रिका में दी हुई है, उसी के आधार पर मैंने इस खबर को बनाया है और आपके सामने मैं लेके भी आया हूँ। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।